जिगर भी बोलते हैं, जिगरा बोलते हैं इसको। और यकृत से बाइल जूस का निर्माण होता है। यकृत से बाइल जूस, पीत का निर्माण होता है। यकृत से पीत का निर्माण होता है। और पित्त का निर्माण तो यकृत से होता है। और स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। इसके बाद यकृत से और क्या होता है? यकृत में ही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखा जाता है। यकृत क्या काम करती है? यदि शराब के अत्यधिक सेवन से यकृत सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। शराब के अत्यधिक सेवन से यकृत सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। यकृत सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा यकृत का कार्य होता है यूरिया का संश्लेषण करना। कार्बनिक पदार्थों का संग्रह भी करती है यकृत। कार्बनिक पदार्थों का संग्रह करना, एंजाइमों का स्राव करना। इसके अलावा क्या करता है? हिपेरिन नामक एक पदार्थ होता है। हिपेरिन जो पदार्थ होता है, इसका क्या काम होता है? रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का बनने से रोकता है हिपेरिन। इसका स्राव भी कहाँ से होता है? यकृत से होता है। और यकृत के अंदर जो पित्त लवण होते हैं, उसका क्या काम होता है? पित्त लवणों का कार्य होता है वसाओं के पाचन में सहायक होते हैं। इसके अलावा यकृत में और क्या काम होता है? यकृत है विटामिन ए का संश्लेषण। विटामिन ए का संश्लेषण भी यकृत से होता है। इसके अलावा यकृत होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को स्टोरेज करके रखती है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखती है यकृत। और मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है यकृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्रावन करती है? थायराइड ग्रंथि है वो किस हार्मोन का स्रावन करती है? थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्रावन करती है? थायराइड ग्रंथि होती है थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। यह ग्रंथि होती है गले में पाई जाती है, गले के चारों तरफ पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। इसकी आकृति होती है वो बटरफ्लाई के समान होती है। इसकी आकृति होती है वो बटरफ्लाई के समान होती है। और इसकी कमी से थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। इस हार्मोन की कमी से गलगंड नामक या घिंगा रोग हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि का अन्य नाम होते हैं, एक तो होता है इसका पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि होता है, मास्टर ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि कहते हैं। अलग एक एक्स्ट्रा नाम और होता है इसका, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं और इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी इसके कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का आकार होता है मटर के दाने के समान होता है, मटर के दाने के समान इसका आकार होता है। यह इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ग्रंथि अन्य सभी ग्रंथियों के स्राव पर नियंत्रण करती है। मास्टर ग्रंथि अन्य सभी ग्रंथियों के स्राव पर नियंत्रण करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और इस ग्रंथि से, मास्टर ग्रंथि से जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं वो एक तो होता है ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन होते हैं। इसके अलावा इस ग्रंथि से अगर इन हार्मोनों की कमी हो जाती है तो बच्चों में जो बोनापन की बीमारी हो जाती है, एक्रोमेगली डिजीज बोलते हैं जिसको, एक्रोमेगली डिजीज बोलते हैं। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि से TSH हाई स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन भी होता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी उत्पन्न होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी उत्पन्न होता है। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? इंसुलिन हार्मोन का निर्माण अग्नाशय ग्रंथि के जो दो भाग होते हैं, एक तो होते हैं बाह्य, वो में एक अंतःस्रावी भाग होता है, एक होता है बहिःस्रावी भाग होते हैं। अंतःस्रावी भाग के द्वारा हार्मोनों का सिक्रेशन होता है, एक तो होता है ग्लूकागोन हार्मोन जो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, और एक दूसरा होता है इंसुलिन हार्मोन होता है जो क्या करता है ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, मतलब नियंत्रण करते हैं दोनों ही भाग। इसके बाद देखिए, स्त्रियों में दूध उत्पादन किस हार्मोन से नियंत्रित होता है? स्त्रियों में दुग्ध उत्पादन होता है किस हार्मोन से नियंत्रित होता है? स्त्रियों के अंदर एक तो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन होता है, एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। स्त्रियों में एक होता है एस्ट्रोजन होता है, एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन का क्या काम होता है? एस्ट्रोजन होता है, ये क्या कार्य करता है? अंडाशय से अंडाणु सिक्रेशन में सहायता करता है, और प्रोजेस्टेरोन होता है वो दुग्ध सिक्रेशन में हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन क्या कार्य करता है? गर्भाशय में गर्भ को ठहरने के लिए जगह प्रदान करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? दुग्ध उत्पादन में हेल्प करता है। यह बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय में क्रमाकुंचन की प्रक्रिया भी पैदा करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो गर्भाशय में क्रमाकुंचन की प्रक्रिया पैदा करता है। इसके बाद देखिए, अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन आपातकालिक हार्मोन कहलाता है? अधिवृक्क ग्रंथि को ही हम एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं, एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। अधिवृक्क क्यों कहते हैं? ये क्योंकि ये वृक्क किडनी के ऊपर पाई जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है ग्रंथि। कौन से हार्मोन? आपातकालीन हार्मोन हमें एड्रीनलिन जो हार्मोन होता है एड्रीनल ग्रंथि से उत्पन्न होता है, इसको
करो या मरो का हार्मोन भी कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जब आपातकालीन स्थिति के समय यह क्रिया प्रतिक्रिया का काम करने का काम करता है। या तो करो या मरो होता है। भय का जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि संकट या भय की उत्पत्ति स्थिति हो जाती है, तो उस समय कंट्रोल कौन करता है? एड्रेनलिन हार्मोन करता है। विकट स्थिति के समय सांस प्रदान करता है। विकट स्थिति में सांस प्रदान करता है। सांस गोइटर या घेंगा रोग किस ग्रंथि की गड़बड़ी से होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को बोलते हैं मस्तिष्क की तीसरी आंख भी बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि को कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे कहते हैं तीसरी आंख, तीसरी आंख बोलते हैं इसको, तीसरी आंख बोलते हैं। घेंगा गोइटर रोग होता है थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। इसको T3 T4 हार्मोन भी कहते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव ये क्या काम करता है? पीनियल ग्रंथि से इसका सिक्रेशन होता है। यह शरीर पे तिल और चकत्ते भी इसी के वजह से होते हैं। पीनियल ग्रंथि के द्वारा जो मेलाटोनिन होता है, मेलानिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, इसकी वजह से शरीर पर तिल और चकत्ते होते हैं, गले के धब्बे होते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय पेनक्रियाज ग्रंथि को ही मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। बहिस्रावी का मतलब होता है, बहिस्रावी होती है वो एंजाइमों का सिक्रेशन करती है, एंजाइमों का सिक्रेशन होता है, और अंतःस्रावी पार्ट से हार्मोनों का सिक्रेशन होता है। इसीलिए इसको हार्मोन तो होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन होते हैं, दोनों दो प्रकार के होते हैं। और इसके अलावा इससे जो बहिस्रावी भाग से जो एंजाइम होते हैं, लाइपेज होते हैं, प्रोटीएज होते हैं, प्रोटीन का पाचन करने वाली, वसाओं का पाचन करने वाली एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन है। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? अधिवृक्क एड्रीनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? गुर्दों के ऊपर होती है एड्रीनल ग्रंथि, जिसके द्वारा एड्रीनलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। एड्रीनलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और इस हार्मोन का क्या काम होता है? विकट स्थिति के समय क्रिया प्रतिक्रिया का काम करता है। किस ग्रंथि को इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है? इमरजेंसी के अंदर वही होती है अधिवृक्क या एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि जो एड्रीनलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, अधिवृक्क ग्रंथि होती है, एड्रीनल ग्रंथि होती है, एड्रीनलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जो विकट स्थिति में हमें सांस प्रदान करता है। इसी को इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। ये तुरंत एक्शन लेती है। ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? अग्नाशय ग्रंथि के अंतःस्रावी भाग से होता है, अंतःस्रावी भाग से होता है।
अंतःस्रावी भाग से होता है ग्लूकागोन, जो क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है ग्लूकागोन। और इंसुलिन का काम करता है, कम करने का कार्य करता है। ये ग्लूकागोन क्या करे, यकृत में स्टोरेज जो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में होती है, उसको ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। उस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। यकृत में जो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज होती है, उसको ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है ग्लूकागोन हार्मोन, जो अग्नाशय ग्रंथि के अंतःस्रावी भाग से स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करना, ये होता है ऑक्सीटोसिन। इसको बोलता है पिटोसिन हार्मोन। पिटोसिन हार्मोन भी बोलते हैं। ये क्या काम करता है, प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है, जिससे बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? टेस्टोस्टेरोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? वृषण, टेस्टिस से प्राप्त होते हैं। वृषण क्या करते हैं, शुक्राणु के निर्माण में सहायक होते हैं। स्पर्म के निर्माण में सहायक होते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो वृषण से स्रावित होते हैं, यह नर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। इंसुलिन का कार्य क्या है? रक्तचाप बढ़ाना, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करना, हृदय की धड़कन नियंत्रित करना, पाचन रस बनाना। बताओ कौन सा होता है? इंसुलिन का काम क्या होता है? रक्त में शर्करा स्तर नियंत्रण करना। क्या काम होता है इसका? रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करना। इंसुलिन क्या काम करता है? ग्लूकोज की जो मात्रा बढ़ी होती है, उसको कम करने का काम करता है इंसुलिन।